जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी नेमत के बारे में बात करूँगी कि जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी है और हमारी आखिरत का ज़रिया भी है। ये वो सदका जारिया है जो इंसान के मरने के बाद भी चलता रहता है। देखिए, वैसे तो अल्लाह पाक ने ज़मीन पर बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली जो नेमत है वो है दरख्त। जी हाँ, आज आप सबके साथ शेयर करूँगी कि दरख्त अल्लाह पाक की कितनी अज़ीम नेमत है। जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह पाक ने ज़मीन पर बेशुमार नेमतें उतारी हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली नेमतों में दरख्त भी शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल, इनमें दरख्त भी शामिल है। दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं, आपको पता ही है, फल वगैरह देते हैं, ठंडक देते हैं, साया देते हैं और फिर माहौल को खूबसूरत भी तो बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फ़रमाया, और हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर इससे हर किस्म की मुबारक चीज़ें उगाई। यानी दरख्त अल्लाह पाक की रहमत का ज़मीन पर नुज़ूल है। अच्छा, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, और वो है दरख्त लगाना सदका जारिया भी है। जी हाँ, और ये वो सदका जारिया है कि जो इंसान के मरने के बाद भी चलता रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान कोई दरख्त लगाता है, इस दरख्त से खाया जाने वाला हर फल, हर साया, हर फ़ायदा इसके हक़ में सदका है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर हम लोग सोचें कि हम अगर एक दरख्त लगाते हैं और सालों तक लोग इसके साए में बैठते हैं, फिर देखें परिंदे भी तो इसी में अपना घर बनाते हैं ना, और फिर जानवर और इंसान भी कितना फ़ायदा उठाते हैं दरख्तों से। हम लोगों को मुसलसल सवाब मिलता रहता है। बेशक इसे कहते हैं सदका जारिया, और ये वो सदका जारिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि ये वो सदका जारिया है कि जो इंसान के मरने के बाद भी चलता रहता है। यानी जब इंसान दुनिया से, इस दुनिया फ़ानी से चला जाता है, तो उसके मरने के बाद भी उसको ये सदका जारिया का सवाब मिलता रहता है। आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, और जो है माहौल की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल, आजकल पूरी दुनिया माहौलियाती आलूदगी से परेशान है, जैसे गैर मौसमी बारिशें, दर्जा हरारत का बढ़ जाना वगैरह। इसकी सबसे बड़ी वजह है दरख्तों का कम होना। अच्छा, अगर हम हर साल सिर्फ एक दरख्त भी लगा दें ना, सिर्फ एक दरख्त अगर हम हर साल लगा दें, तो इसकी हिफाजत करें, तो इसमें भी माहौल में बड़ी तब्दीली आ सकती है। ये देखें, ये ज़मीन की खूबसूरती को ये बढ़ाती है, और ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। आते हैं नंबर 4 पॉइंट की तरफ, और वो है, मैं समझती हूँ वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है, वो है दरख्त काटना। अच्छा, इस्लाम हमें सिर्फ दरख्त लगाने की तरगीब ही नहीं देता, बल्कि बिला वजह दरख्त काटने से भी मना फरमाया गया। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी इंसान अगर सायादार दरख्त काटता है, अल्लाह इसे जहन्नम में मुंह के बल गिरा देगा। अल्लाह अकबर। अगर कोई भी एक इंसान सायादार दरख्त काटता है बिला वजह, तो अल्लाह पाक इसे जहन्नम में मुंह के बल गिरा देगा। अच्छा, ये हदीस पाक इससे ज़ाहिर होता है कि दरख्त एक अमानत है, और इन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ी गलती है। देखिए, दरख्त सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि परिंदों और जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, परिंदे जैसे इसमें अपने घर बनाते हैं, और एक इंसान भी इन दरख्तों से कितना फ़ायदा उठाता है। और ये हम एक दरख्त अगर लगाते हैं ना, तो वो सिर्फ साया नहीं, बल्कि परिंदों का आशियाना भी तो बनता है। तो इंसान भी इससे फ़ायदा उठाता है, जानवर भी इससे फ़ायदा उठाता है, तो इसका हर फ़ायदा हमारे नामा-ए-अमाल में लिखा जाता है। तो बिला वजह दरख्त काटना बहुत बुरी बात है। देखिए, दरख्त अल्लाह पाक की वो नेमत है जो बग़ैर किसी मुआवज़े के हमें साया देती है, ऑक्सीजन भी देती है, हवा को साफ़ करती है, और फिर हमारी ज़मीन को कितना खूबसूरत भी बनाती है। लेकिन अफ़सोस है कि कुछ लोग आज भी दरख्त को काटते हैं, और दरख्त को काटने में कोई बुराई महसूस नहीं करते। अच्छा, सही बुखारी की हदीस पाक में है कि जो मुसलमान दरख्त लगाए और कोई इंसान या जानवर इससे
سے فائدہ اٹھائے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ جو شخص درخت لگاتا ہے وہ کتنا ثواب کماتا ہے کہ اس شخص کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے درخت کاٹنے کے بجائے ہمیں درخت لگانے چاہیے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، زمین کو خوبصورت بنائیں اور آنے والی نسلوں کو بہتر ماحول فراہم کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو، مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے آئیے ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ ہر سال کم از کم 2 درخت ضرور لگائیں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ درخت لگانا عبادت ہے اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ آئیے دعا میں شامل ہو جائیے کہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ہمارے لیے یہ اللہ پاک یہ باعث رحمت بنائے، جو لوگ بھی ان درختوں سے فائدہ اٹھائے اسے ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اپریشیٹ کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اجازت چاہتی ہوں، فی امان اللہ۔